अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स कॉर्नर के दी फुटबॉल वर्ल्ड कप शो में आप सबको खुशामदीद। और क्वार्टर फाइनल्स जो थे फुटबॉल वर्ल्ड कप के, अब वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और क्वार्टर फाइनल्स में दो बड़े प्लेयर्स इस दुनिया के, इनफैक्ट दो बड़े नेशंस फुटबॉलिंग वर्ल्ड के आउट हो चुके हैं। उनका हम आगे जिक्र करेंगे। चारों क्वार्टर फाइनल्स बड़े ही सनसनीखेज थे। इनफैक्ट बिल्कुल दो तो पेनल्टीज पर गए। और पहले दिन के जो दो क्वार्टर फाइनल्स थे और देवर रियली मतलब अप टू द मार्क, और बड़े ही मज़ेदार सेमीफाइनल्स थे, क्वार्टर फाइनल्स, और बहुत मज़ा आया दोनों इन चारों को देखने में। एक एक करके सब क्वार्टर फाइनल्स की बात करेंगे। पहला क्वार्टर फाइनल क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील का खेला गया। क्रोएशिया ने इसमें एक गोल मारा और ब्राजील ने भी एक गोल मारा। और दोनों ही ओवर टाइम में लगे, यानी जो हाँ। 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसमें 90 मिनट्स के बाद उसमें लगे। दोनों ही उसमें लगे। पहले हाफ में ब्राजील ने मारा, नेमार जूनियर ने और वो भी मेरे ख्याल है डाइंग मिनट्स में मारा था। मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो मिला था पहले हाफ का, एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ के भी एक्स्ट्रा टाइम में मारा था, बिल्कुल एंड में, तो काफी मतलब वो अच्छा गोल था। उसके अलावा फिर बात करें, और फिर क्रोएशिया का गोल वो भी 198 मिनट में लगा, वो भी 100। और वो जिसने मारा था, हम तो उसको कह रहे थे पता नहीं तो खत्म फुटबॉलर है, बहुत बुरा खेल रहा था वो पूरे मैच में। वो बस उससे एक गोल लग गया, उसके अलावा उससे पहले और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल टोटल मतलब फ्लॉप प्लेयर था। क्रोएशिया ने जीत हासिल की पेनल्टी शूट आउट पे 4-2 से। मार्किनियोस, अजलान में ने मुझे कहा था जब मार्किनियोस पेनल्टी मारने आ रहा था ना, तो अजलान में ने कहा था कि अच्छा जब गोल लगा था ना क्रोएशिया का, तो फिर वो लगा ही ऐसा इसके डिफ्लेक्शन से लगा था कि उसके पाव से लग के ना बॉल डिफ्लेक्ट। क्रोएशियन फॉरवर्ड ने गोल के तरफ बॉल मारी और मार्किनियोस के पाँव पे लगकर बॉल गोल के अंदर चली गई। इस बार इसके बाद फिर जब वो पेनल्टी मारने आया, तब भी मुझे इस बात का पक्का था कि ये पेनल्टी मारने आया और इसके गोल पाँव से लगकर हुआ है, तो मुझे पक्का था, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था बुरा देना है तो ये पेनल्टी भी मिस कर देगा। और इनफैक्ट उसने पेनल्टी मिस की, और उसकी पेनल्टी की मिस की ही वजह से और वो पेनल्टी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया ब्राजील। पोल पे लगी, वो गोलकीपर गया गलत था, लेकिन पेनल्टी पोल पे लगी और ब्राजील जो फेवरेट थे वर्ल्ड कप जीतने के, वो आउट हो चुके हैं। और अजलान की एक फाइनल की प्रेडिक्शन गलत हो चुकी है। अच्छा हाँ, पहले तो एक बात कर ले प्रेडिक्शंस की। 4 प्रेडिक्शंस करनी थी वर्ल्ड कप के लिए, इर्तज़ा भाई की माशाल्लाह से चारों गलत। क्वार्टर फाइनल की 4 प्रेडिक्शंस गलत, और मेरी 2 सही हैं, और मेरी 2 सही थी। अच्छा खैर सेमीफाइनल की प्रेडिक्शंस करेंगे, उसमें देखते हैं किसकी कितनी सही होती हैं। अच्छा आप बात करेंगे खैर क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील में। अच्छा हाँ, एक बंदे की बात करनी होगी मेरे ख्याल से, इस मॉडर्न एरा का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर विटनेस। उसकी बात ना करें तो बहुत ज्यादती होगी। उसका नाम है मॉड्रिच। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, 37 years old and playing like a goat, मतलब इतना क्लासिक नेशनल टीम। यानी मैं उसको ना जिडान और बड़े बड़े मिडफील्डर्स के लेवल का कहता हूँ। वो है भी यार, मतलब अपनी टीम को पूरा कैरी करता है। वो कैप्टन है और क्या मतलब वो प्लेयर है यार। पिर्लो हो गया, मैं कहता हूँ पहले जैसा प्लेयर है वो, पहले जैसा मिडफील्डर। अच्छा इसकी भी बात हो गई। अब आप बात कर लो इनके कीपर की। भाई गोल ही नहीं खाता वो गोल नहीं खाता। उसने पेनल्टीज से रोकना डन कर लिया। पुराने जमाने में एक कीपर था लेव याशिन, वो पेनल्टीज पे गोल ही नहीं खाता था, वो हर पेनल्टी रोकता था। उसके अभी तक वो ग्रेटेस्ट गोलकीपर माना जाता है फुटबॉल हिस्ट्री का, और वो बैलन डोर भी जीता हुआ है। द ओनली गोलकीपर टू विन दी बैलन डोर। बैलन डोर एक सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो किसी फुटबॉलर को मिल सकता है। तो वो आज तक एक ही गोलकीपर नहीं था, और वो लेव याशिन है। तो इनका कीपर लेव याशिन बन जाता है। इतना लिवाकोविच जो है मतलब बहुत ही क्लासिक गोलकीपर बन जाता है। जब भी पेनल्टीज पर बात आती है, पेनल्टी लगने नहीं देता। 2 पेनल्टीज मार दी थी इन लोगों ने। खैर उसके बाद फिर मैच हुआ नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना का। अच्छा अर्जेंटीना का मैच जो था, उसमें अर्जेंटीना ने शुरू में, जाहिर है मेसी ने एक बड़ा क्लासिक असिस्ट किया, शुरू में ही गोल लग गया था। मॉलिनो ने जो गोल मारा मेसी के, वो असिस्ट से शुरू में ही गोल लग गया। उसके बाद फिर बात की जाए, अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रेफरी आपको क्या हो गया था? आप क्या किसी से लड़के आए थे घर पे? रेफरी ने इस गेम में रिकॉर्ड हो गया 17 या 18 पता नहीं येलो कार्ड दिए। एक बंदे को तो रेड कार्ड भी दे दिया। और कहने का मकसद है इस मैच में इतना कुछ हुआ। मेसी ने एक पेनल्टी मारी, मेसी ने पेनल्टी पे गोल मारा। पेनल्टी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेरे लिहाज से तो वो पेनल्टी बिल्कुल नहीं। मगर खैर वो सब बोले पेनल्टी थी, वो पेनल्टी थी। खैर ऐसी बात नहीं है। अच्छा अभी दुनिया में 3 खुद गिरा था। मैं तो 3 जो अभी दुनिया में ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स माने जाते हैं, उनमें आता है नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी। एंड अमंग्स दीज 3 ओनली मेसी इज स्टिल इन द वर्ल्ड कप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, और दोनों ही वर्ल्ड कप में रोते हुए बाहर हुए हैं। और सुआरेस भी रोते हुए बाहर हुआ। लेवांडोव्स्की तो खैर सही था, उसको पता था उसका निशान आगे जा ही नहीं सकता। खैर हम तो रोनाल्डो के बाहर होने से बहुत दुखी हुए हैं। खैर उसका तो सब लोग ही दुखी हैं जो भी फुटबॉल फैन है। अच्छा बात की जाए, फुटबॉल फैन नहीं है वो भी दुखी है। अच्छा अभी बात करते हैं कि नीदरलैंड्स ने कैसे गोल मारे ना दोनों। नीदरलैंड्स का जो वाउट वेगॉस्ट है,
जो कि बेसिकटस के फॉरवर्ड है, आई गेस बेसिकटस का ही है, वैसे मुझे इस बात का पता था, मैंने इर्सा को ये बताया था कि ये बेसिकटस में होता है। उसने जो 2 गोल मारे इर्सा, उसका बताओ। यानी पहला गोल तो 83rd मिनट पे हेडर लगा, लेकिन जो फ्री किक पे गोल मारा, कितना वो उन लोगों ने 101 पूरा मिनट करके, बेसिकटस का फॉरवर्ड है, 101 मिनट उन्होंने पूरी प्लान की, मैं इसको पास करूंगा, ये ऐसे गोल मारेंगे, और वो यानी गोल मारा, हम लोग इतना चीखे, रात को सब उठ गए घर में बोलने हमें क्या हो गया भाई। क्या वो हो गोल गया? मारने के बाद मतलब ऐसे एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे नीदरलैंड्स आगे जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इसने T20 वर्ल्ड कप में बहुत हेल्प की थी। बिल्कुल ऐसा ही। तो खैर नीदरलैंड्स ने मतलब चांस तो काफी क्रिएट किए, 2-2 हो गया। उसके बाद फिर नीदरलैंड्स का जो वैन गाल, उनके जो मैनेजर हैं, मतलब इतने अरसे से मैनेजिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को फाइनल तक ही पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया, मगर डिफेंसिव माइंडसेट वाला कोच है अभी भी, मतलब मैनेजर है अभी भी। वो बोल रहा था अपनी टीम को कि हम लोगों ने पेनल्टीज तक जाना है, पेनल्टीज तक जाना है। उसके दिमाग में ये था ही नहीं कि अटैक करेंगे और हम लोग 120 मिनट से पहले जीतेंगे मैच, बोले पेनल्टीज तक जाएंगे। एमिलियानो मार्टिनेज जो कीपर है अर्जेंटीना के, बोल रहा है कि मैंने उसको सुना था बोलते हुए कि हम लोग पेनल्टीज तक लेकर जाएंगे। We have an advantage in penalties and we can तो फिर win it. एमिलियानो मार्टिनेज बोल रहा था कि उसको चाहिए कि वो ही शुड शट अप नाउ, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहा है कि हमें एडवांटेज होगा, बोल रहा है उसको क्या लग रहा था मैं हल्का कीपर हूँ, ऐसे उसने बोला कि ही शुड शट अप नाउ। खैर अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि ना नेदरलैंड जीतने के लिए नहीं आया, वो तो इतना बुरा खेला, इतनी बुरी फुटबॉल नीदरलैंड्स ने खेली है पूरे ओवरऑल। जो इतने अच्छे प्लेयर तो बेंच पे थे, एक्स्ट्रा टाइम का सेकंड हाफ है, उसमें तो जैसे ही नेदरलैंड का कोई प्लेयर टच करता था ना, हाँ, फौरन सीटी बज जाती और येलो कार्ड भी दे देता था कभी बार। 17 येलो कार्ड दिए, जिसमें कितनी बड़ी फाइट भी हुई थी बीच में। मेरा ख्याल है कि ना ये जो सब हो रहा है, ये मेसी के वर्ल्ड कप जीतने के लिए पता नहीं भाई क्या कह सकते, क्योंकि जैसे ही बॉल टच येलो सीटी बज जाती थी। और अभी हम आगे जाके मैच में भी एक और जो पुर्तगाल और मोरक्को का मैच है, उसमें भी बात करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा। खैर अब मैं बात करते हैं मोरक्को और पुर्तगाल के मैच की, जो मोरक्को ने 1-0 से जीता। इस पे ऐसा बताओ यार, ये मैच इतना दुखी मैच था। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एशियन, चाह रहे थे मोरक्को आगे जाए, जाहिर है एक मुस्लिम फ्रेटर्निटी के हिसाब से, मगर स्टिल रोनाल्डो, मतलब मोरक्को का ये देखिए, वी ऑल नो दैट मोरक्को वर्ल्ड कप जीत तो नहीं सकती ना, अल्लाह करे जीत जाए, अल्लाह करे जीत जाए, मगर फ्रांस से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फ्रांस से मैच आ गए। फ्रांस पिछली बार के वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके लिए जीतना मोरक्को से बहुत इजी है, उनके लिए इजी है ना। मोरक्को का उनसे जीतना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए अभी उनके कीपर, उनका डिफेंस आउट क्लास है। उन्होंने इंग्लैंड बोनो की बात की जाए तो मतलब क्या, अभी तुम लॉरिस की बात कर रहे थे, मगर मैं बोनो की बात कर रहा हूँ जो मोरक्को का कीपर है, प्लस मोरक्को का डिफेंस वर्ल्ड बेस्ट डिफेंस इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। इतना अच्छा डिफेंस किसी का नहीं है। डिफेंस और गोलकीपर तो चारों टीमों के अच्छे हैं जो सेमीफाइनल्स में जा रही है। एमिलियानो मार्टिनेज बहुत अच्छा है, लॉरिस तो वर्ल्ड क्लास है, लेवेकोविच बहुत अच्छा हुआ है, और बोनो भी इस वक्त वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। वो गोल ही नहीं खाया। आपको पता है मोरक्को वाइट टीम है इस वर्ल्ड कप की जिसने अभी तक एक भी गोल अपोजिशन से नहीं खाया। टोटल मोरक्को के खिलाफ अभी तक एक बॉल नेट में गई है, और वो बॉल कैसे गई थी कि वो ओन गोल मार दिया था मोरक्को के ही एक प्लेयर ने। नो ओपोनेंट हैज स्टिल बीन एबल टू गेट पास्ट बोनो इन दिस वर्ल्ड कप स्टिल। अभी भी कोई नहीं गोल मार पाया बोनो के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए रोनाल्डो की। रोनाल्डो को फिर से बेंच कर दिया इस मैच में फर्नांडो सांटोस ने। मतलब यार हारने के लिए करता है ये सब, मतलब उसको 90 मिनट तो पूरे दो। माना वो फिनिश फुटबॉलर हो गया है, बेचारे का करियर अब खत्म की तरफ जा रहा है, मगर स्टिल यार ही इज अ बिग फुटबॉलर। उसकी एक लेगेसी है यार, आप उसको ऐसे बेंच तो नहीं कर सकते ना इतने बड़े मैच में। और नहीं मतलब वो कंसोलो रैमोस को उसने पिछले मैच में हैट्रिक की बुनियाद पे खिलाया। मैं ऐसा को बोल रहा था, मुझे लग रहा है बस इसने हैट्रिक मार दी, ये इतना बड़ा फुटबॉलर थोड़ी है कुछ कर सकता। वो तो स्विट्जरलैंड का डिफेंस ही कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो तो मैं बोलता हूँ अगर रोनाल्डो खेलता उसके भी 1-2 गोल मिस हो गए उस दिन। रोनाल्डो 5 बार गया है, 5 वर्ल्ड कप खेल चुका है, मगर आज तक एक भी नॉकआउट मैच में इसका गोल नहीं है। नॉकआउट मतलब राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, आज तक रोनाल्डो ने एक भी नॉकआउट में गोल नहीं मारा। स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेल रहा तो शायद मार देता, मगर उसको स्टार्ट ही नहीं करवाया, ना अगला मैच स्टार्ट करवाया। खैर इस पे बात करेंगे आगे। खैर अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। पुर्तगाल के जो प्लेयर्स है ना, वो ऑफिशिएटिंग में बड़ा, यानी ना ऑफिशियल जो मैच होते हैं उन पे बड़ा, मतलब रेफरीज वगैरह जो होते हैं, कह रहे हैं हम चाहते थे कि वो हम एडवांटेज प्ले करें, वो फौरन सीटी बजाते थे। एडवांटेज प्ले क्या होता है हमारे समझाओ तो। एडवांटेज वो होता है कि अगर किसी टीम का फाउल हो ना, और फाउल के बाद बॉल उसी टीम के पास आ जाए जिस पे फाउल हुआ, तो फिर रेफरी बोलता है कि गेम चलने दो क्योंकि इनके पास ही बॉल है। पुर्तगाल के प्लेयर्स कह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन वो फौरन सीटी बजा देता, और एक उसकी वजह से गेम स्टॉप करना पड़ता है, और उससे टाइम तोड़ देता है, टाइम वेस्ट भी होता है। तो उनके पुर्तगाल के प्लेयर्स कह रहे थे कि ये अर्जेंटाइन रेफरी बहुत फेवर कर रहा था
मोरक्को को, क्योंकि हम चाह रहे थे एडवांटेज प्ले हो, ये सीटी बजाते थे फौरन के, और उसमें टाइम वेस्टिंग बहुत होती थी, तो काफी इसमें भी बड़े मसाइल हुए। और अब आखिरी मैच के बारे में बात करते खैर हैं। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के मैच पर, जिसका मैंने आप सबको कहा था ये मैच जरूर देखना, मगर एक आपस की बात कहूँ तो ये मैच उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का होना चाहिए था। मतलब जैसे अर्जेंटीना नीदरलैंड्स का हुआ और जैसे क्रोएशिया ब्राजील का हुआ, ये मैच उस लेवल का नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मैच थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, मगर जाहिर है दोनों टीमें बहुत अच्छी थी। इर्तिजा की प्रेडिक्शन इंग्लैंड थी, मेरी प्रेडिक्शन फ्रांस थी। फ्रांस ने ये मैच जीता एट दी एंड, और जिरूड जो कि मतलब एक लेजेंड है फ्रांस की फुटबॉलिंग हिस्ट्री का। मोस्ट गोल्स फॉर फ्रांस इन इंटरनेशनल फुटबॉल, 50 पता नहीं कितने इसके अब गोल हो चुके हैं, 54 आई थिंक सो हो चुके हैं, 54-55 गोल्स हो चुके हैं। और उसने गोल जो मारा उसकी वजह से फ्रांस आगे गया। एक पेनल्टी केन ने मारी लॉरिस के सामने, जो कि उसके टॉटेनहम के टीममेट है। टॉटेनहम एक क्लब है जिसमें लॉरिस और केन खेलते हैं। लॉरिस कैप्टन है और ये वाइस कैप्टन है, और ऐसी मतलब दोनों में से ही दोनों कैप्टन बनते रहते हैं, हटते रहते हैं। तो इन दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मगर केन इंग्लैंड का और लॉरिस फ्रांस का, पहला गोल उसके खिलाफ मारा, मगर जब दूसरी पेनल्टी मिली तो मैं अर्चना को बोल रहा था यार पेनल्टी ना दूसरी केन को खुद नहीं मारने आनी चाहिए थी, बिकॉज लॉरिस को पता है यार एक पेनल्टी मार चुका है, उसके जाए था किसी और को देता। हेंडरसन इज अ रियली गुड पेनल्टी टेकर, वो मार सकता था। बेलिंगम को दे सकता था, माउंट बेलिंगम, साका, रैशफोर्ड, कौन था, मगर खैर उसको खुद नहीं मारनी चाहिए थी, किसी भी और शख्स को देता, मगर खुद उसने जो पेनल्टी मारी मेरे ख्याल से उसकी वजह से, और वो मारी भी कहाँ पर उसने, मारी भी कहाँ पर, उसके लिए भी वो बड़ा वाला गोल लगना चाहिए। ये वाले गोल की जो पिक्चर है ना, इस गोल में जा सकता था उसका, वरना नहीं जाता था। अच्छा खैर वो तो हो गया, मगर कहने का मकसद है अगर वो गोल मारते तो शायद ये मैच भी एक्स्ट्रा टाइम तक जाता और फिर कुछ भी हो सकता था। दोनों टीमें प्रेशर अप्लाई करती हैं एक्स्ट्रा टाइम में और कुछ भी हो सकता था। अच्छा टचोमेनी का जो पहला गोल था, खैर ये बात तो कहनी पड़ेगी, टचोमेनी इज अ रियली टैलेंटेड प्लेयर, आने वाले वक्त में बहुत टैलेंटेड साबित होगा। रियल मैड्रिड में अभी से ही खेलता है। खैर ये है। अच्छा इंग्लैंड बाय द वे पहली टीम हो गई है फुटबॉलिंग हिस्ट्री की जो 7 क्वार्टर फाइनल हार चुकी है, और पता नहीं 9 ये नॉकआउट मैचेस हार चुकी है, बहुत मैचेस हारी है ये नॉकआउट स्टेजेस के। उसके बाद बात की जाए रोनाल्डो की। अच्छा रोनाल्डो की ये बात कर रहे थे कि देखो रोनाल्डो ने अच्छा वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, वर्ल्ड कप की उसकी लेगेसी खत्म हो गई, ही विल नेवर विन अ वर्ल्ड कप नाउ, मगर उसने यूरोप में 2 मेजर ट्रॉफी जीती है, दैट इज नेशंस कप का फाइनल 2000 पता नहीं 20 में हराया है, 2020-19 में हराया है नीदरलैंड्स को फाइनल नेशंस कप का। उसके अलावा 2016 में फ्रांस जैसी टीम को पुर्तगाल ने फाइनल हराया था यूरो कप का, फ्रांस उस वक्त बहुत अच्छी थी भाई, यूरो कप का फाइनल हराया था, यूरो कप का फाइनल हराया था पुर्तगाल ने, रोनाल्डो की पुर्तगाल ने उस वक्त। तो ये 2 मेजर ट्रॉफीज जो हैं यूरोप में ये रोनाल्डो जीत चुके हैं। तो कहने का मकसद है अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इतना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जाहिर है उस शख्स के पास हर एक ट्रॉफी है, चैंपियंस लीग, कौन बैलन डॉर्स की भरमार है, गोल्डन बूट्स उसके पास है, ये सब हम आपको ट्रॉफीज बता रहे हैं जो फुटबॉल की, कम्युनिटी शील्ड उसके पास है, सुपर कोपा वो जीता हुआ है, सुपर कोपा उसके पास है, ला लीगा की ट्रॉफी उसके पास है, ला लीगा उसके पास, ये सारी सब ट्रॉफीज है उस बंदे के पास। तो मेरे ख्याल से उसके कैबिनेट में, ट्रॉफी कैबिनेट में अगर एक वर्ल्ड कप का इजाफा और हो जाता तो ही कुड हैव बिकम द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री, मगर खैर ऐसा नहीं हो सका। और उसके अलावा बात की जाए नेमार की, नेमार जिसने कहा था कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा क्योंकि फुटबॉल जितना दर्द देती है, बोल रहा मैं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं इस वर्ल्ड कप के बाद कभी नहीं खेलूंगा, ये बोला था नेमार ने। और हमने देखा किस तरह वो कूट के रो रहा था आखिरी मैच में, जिस तरह जब हारा था तो उसके बाद उसने पोस्ट भी लगाया अपने इंस्टाग्राम पे, बोल रहा है मैं इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं था कि मैं अपने मुल्क को ऐसा बाहर होता हुए देख सकूं किसी भी टूर्नामेंट से। और मतलब बड़ा उसका दुखी पोस्ट था वो, और उसमें वो यही बता रहा था कि जिस तरह बता रहा था कि मैं बड़ा दुखी हूँ इस वक्त। और उसके अलावा फिर बात की जाए अगले मैचेस की प्रेडिक्शंस अगले 2 मैचेस हैं अब बस, अर्जेंटीना और क्रोएशिया और मोरक्को और फ्रांस। तो मेरे ख्याल से इसकी प्रेडिक्शंस तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। मेरी प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो 2 प्रेडिक्शंस करनी है। क्रोएशिया अर्जेंटीना के मैच में मेरी प्रेडिक्शन अर्जेंटीना है, जबकि मैं दिल और जान से चाहता हूँ कि क्रोएशिया जीत जाए आगे। और दूसरे मैच में मेरी प्रेडिक्शन, क्रोएशिया ने ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, और मेरा प्रेडिक्शन दूसरे मैच में फ्रांस और मोरक्को वाले मैच में मेरे प्रेडिक्शन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने ही ये मैच एट द एंड जीत जाएगा, मगर मोरक्को को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस टीम ने स्पेन को हराया है और जिस टीम ने बेल्जियम और क्रोएशिया के ग्रुप को टॉप किया है और जिस मैच टीम ने पुर्तगाल को हराया है, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स ये टीम गई है। और अफ्रीका की पहली टीम है जो सेमीफाइनल में जा चुकी है आज तक, ये बात बताना भूल गए, अफ्रीका की पहली टीम है जो आज तक सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में भी, क्वार्टर फाइनल की तो खैर और भी है, मगर पहली टीम है जो सेमीफाइनल में आती है, क्वार्टर फाइनल में 2010 के वर्ल्ड कप में। तो खैर मेरी प्रेडिक्शन है फ्रांस और अर्जेंटीना। अच्छा तुम अपनी प्रेडिक्शन कर। अच्छा मैं क्योंकि चाहता हूँ कि अर्जेंटीना बाहर हो जाए, ठीक है, तो मैं क्रोएशिया के लिए, तुम्हारी इसकी 4 प्रेडिक्शन गलत हो गए। अच्छा क्रोएशिया के लिए जाएगा और दूसरी प्रेडिक्शन में देखेंगे, वो खैर होगा दूसरी प्रेडिक्शन। अच्छा दूसरी प्रेडिक्शन
मैं अजनान भाई के साथ ही जाऊंगा कि फ्रांस बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि फ्रांस का भाई अटैक आराम से नहीं कर बहुत सकते, अच्छा फ्रांस का है। अटैक नहीं भी नहीं अच्छा, नहीं डिफेंस नहीं भी अच्छा है, मिड भी अच्छा है, मगर उनका जो है ना मोरक्को का वो पूरा डिफेंस बेस्ड फुटबॉल है उनकी, और उनकी देखिए डिफेंस बहुत अच्छा है। मगर खैर था, चलो इसी के साथ बोनो वीडियो को एंड करते हैं। हाँ बोनो तो इस वक्त प्राइम फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम फॉर्म में, लेकिन बोनो कुछ नहीं कर पाएगा फ्रांस के अटैक के सामने। हाँ म्बाप्पे जैसा खैर प्लेयर जब आपके सामने है, जिरूड आ जाए, ग्रीजमैन, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड दे विल विन इट फॉर हाँ क्वाइट फ्रांस। इजीली फॉर फ्रांस। अच्छा चलें जी, इसी के साथ वीडियो को अख्ताम करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की, मगर खैर 4 बड़े मैचेस थे, 2 बड़े फुटबॉलर्स का बड़ा हार्ट ब्रेक था इस वर्ल्ड कप में, और काफ़ी मतलब 2 बड़ी वर्ल्ड कप की टीम्स आउट हो चुकी हैं, इनफैक्ट बिल्कुल 3, इंग्लैंड को तो हमने बड़ी गिना ही नहीं, हाँ, और इंग्लैंड केन भी भी। आउट हो गया, तो 3 फुटबॉलर्स भी बड़े आउट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Oh,